हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू MI केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं हमारा एक टॉपिक जो सोल्यूशन चैप्टर में है लेकिन NCERT में नहीं दिया हुआ। यहाँ से जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड के एग्जाम में 2 साल यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है हमारा बर्कली एंड हार्टलीज मेथड ऑफ मेजरिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो जो हमने सोल्यूशन चैप्टर में ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ठीक है, वहां ही जहां हमने ऑस्मोटिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट सीखा था वहां ही यहाँ एक जैसे मतलब टॉपिक होता है एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, कि ऑस्मोटिक प्रेशर को एक्सपेरिमेंटली कैसे मेजर किया जाता है, वहां ही ये टॉपिक होता है। ठीक है, तो ये टॉपिक समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है, जो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप प्लेलिस्ट में जाके ऑस्मोटिक प्रेशर वाली जो वीडियो है उसको देख सकते हो। ठीक है, तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है मैं यहाँ आपको फिर से एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो ये टॉपिक बिल्कुल सिंपल है, 5 मिनट का टॉपिक है। मैंने एक बार पूरा लिख लिया है इसलिए ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। और जो भी मैं यहाँ कराऊंगा इस पूरे के नोट्स जो है PDF फॉर्म में आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो कमेंट्स में आप लिंक है वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाके नोट्स भी ले सकते हो और यहाँ से आप लिख लेना। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मैं इसको एज ए क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखो टॉपिक है क्या हमारा, टॉपिक है हमारा एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। के ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है उसको एक्सपेरिमेंटली कैसे मेजर किया जाता है। ठीक, बिल्कुल सिंपल है, ना के बराबर टॉपिक है, 0 लेवल है। ठीक, बहुत ही आसानी के साथ आपको समझ में आ जाएगा। और ये जो डायग्राम है ये भी मैं ग्रुप में डाल दूंगा, साथ ही ये जो मैं नोट्स दूंगा इसके साथ ये जो डायग्राम है, जो एक्चुअल में डायग्राम है वो भी मैं डाल दूंगा। ठीक है, जो प्रिंटेड वाली है। ठीक, तो टॉपिक है हमारा एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, के ऑस्मोटिक प्रेशर को एक्सपेरिमेंटली कैसे मेजर किया जाता है। ठीक, तो बुक्स में लिखा हुआ है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है इसको मेजर करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन सबसे जो बेस्ट मेथड है वो 2 रिसर्चर बर्कली एंड हार्टली, इन दोनों ने एक मेथड दिया था जिसको बेस्ट मेथड माना जाता है और इस मेथड को बोला जाता है बर्कली एंड हार्टलीज मेथड। ठीक है, अब देखो इस मेथड के मैंने 3 पार्ट्स यहां लिखे इसलिए हैं क्योंकि अगर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आ गया तो आप कर पाओ इसको। ठीक है, लिख के इसको आप कर लेना, एग्जाम में पूरे 5 मार्क्स आपके आएंगे और डायग्राम भी बना लेना। ठीक, देखो हम पहले इस मेथड का प्रिंसिपल देखेंगे। ठीक, फिर इस मेथड में जो अपरेटस यूज होता है इस अपरेटस की कंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ लिखी है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन लिखी है, क्या क्या होता है इसमें, फिर इसकी वर्किंग लिखी है कि ये वर्क कैसे करता है। ठीक, ये सारा कुछ मैं आपको समझाऊंगा एक एक पॉइंट करके। उससे पहले मैं आपको डायग्राम से सीधा समझाऊंगा कि कैसे ये मेथड काम करता है। ठीक, और ऑस्मोटिक प्रेशर का कंसेप्ट आपको पहले से ही होगा, ये मैं मान के चल रहा हूं। अगर नहीं तो आप ऑस्मोटिक प्रेशर एज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाली वीडियो देख के ही ये वीडियो देखना। ठीक है, तो अब देखो ये जो हमारा अपरेटस यहाँ मैंने जो डायग्राम बनाई हुई है, ठीक, इस डायग्राम के नीचे मैंने लिखा है बर्कली एंड हार्टलीज अपरेटस। ये अपरेटस ये एक डायग्राम है जो बर्कली एंड हार्टली 2 साइंटिस्ट थे। ठीक है, बर्कली एंड हार्टली दोनों साइंटिस्ट ने ये मिलके बनाया था मेथड, इन्होंने ये डायग्राम दी हुई है। अब देखो पहले आप ऊपर ऊपर से समझो इस डायग्राम के अंदर क्या दिया हुआ है। ठीक है, कैसे समझ में आएगा आपको। देखो ये एक्चुअल में ये जो डायग्राम है ये पूरा यहां से लेके ऐसे करके, देखो आपको दिख रहा होगा, यहां से पहले ऐसे समझो, यहां से लेके ऐसे करके ये पूरे का पूरा एक, यहां से लेके देखो, यहां से लेके यहां से ये लेके ये पूरा एक जार किस्म का है। ऐसा मैंने आपको ऑस्मोटिक प्रेशर में भी बताया था, ये एक किस्म का पूरा बर्तन जैसा है, यहां से लेके यहां तक पूरा। ठीक है, ये पूरे का पूरा जो है ये बना होता है, यहाँ मेटेलिक जैकेट बोलते हैं इसको। ये बहुत ही हार्ड मेटल का बना होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरे का पूरा बहुत ही हार्ड मेटल का बना होता है। ठीक है, ये एक किस्म का बर्तन है। ठीक, अच्छा अब देखो इसी को, इस पूरे को हम बोलते हैं कि इसको बोलते हैं मेटेलिक जैकेट, के मतलब बहुत हार्ड मेटल का ये जो पार्ट है पूरा बना होता है। अब देखो दूसरी चीज इसमें क्या होती है, ये जो सेंटर में आपको ये चीज दिख रही है, ये चीज यहाँ से ये ब्लू वाली, यहाँ से ये वाली, इधर से पूरी, मतलब ये जो सेंटर में ये पार्ट लगा हुआ है, ये पार्ट, ये पूरे की पूरी एक ट्यूब होती है। ठीक, ये पूरे की पूरी एक ट्यूब होती है और कुछ नहीं है, एक ट्यूब होती है। ठीक, तो पहली चीज आपको क्या याद रखनी है, यहां से लेके यहां तक जो ये बना हुआ है ये पूरे का पूरा हार्ड मेटल का एक बर्तन है समझो। ठीक है, बर्तन समझ लो।
और ये दूसरी चीज क्या है, बीच में एक ट्यूब लगी है, ये पूरी की पूरी एक ट्यूब लगी है। अब ये जो ट्यूब होती है, ठीक है, ये ट्यूब दोनों तरफ से ओपन है, देखो यहां से भी ओपन है, यहां से ऐसे जा रही है, ये ट्यूब यहां से भी ओपन है, यहां से ऐसे जा रही है, ये ओपन है, ठीक। अब देखो तीसरी चीज आपको समझनी है कि ये जो ट्यूब लगी हुई है इसके दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी, इस ट्यूब के दोनों तरफ देखो ये मैंने पोरस किस्म की एक दिखाई है, यहां छोटे छोटे होल्स दिखाए हैं, तो ये दोनों तरफ ही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई है, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी है। आपको पता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का बहुत रोल होता है, ठीक। तो यहां ये जो ट्यूब है, इतनी जो ट्यूब लगी हुई है, इस ट्यूब के दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी क्या लगा हुआ है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई है, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तभी मैंने यहां भी लिखा है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और इधर भी लिखा है मैंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक। तो ये तीसरी चीज है, आपको याद हो गया होगा, ऊपर ये पूरे का पूरा एक मेटल है, मेटल का एक कंटेनर है समझो, ठीक। बीच में ये एक ट्यूब लगी है, ट्यूब दोनों तरफ से ओपन है, यहां से भी ओपन है, यहां से भी ओपन है, और ट्यूब के ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई है, ठीक। और ये जो ऊपर वाला जो मैंने आपको बताया अभी, ये जो मेटेलिक जैकेट है, जिसको मेटेलिक जैकेट बोला, ये मेटल का जो पार्ट है पूरा, इसके टॉप के ऊपर जो है एक पिस्टन लगी हुई है। और पिस्टन का काम आपको क्या, मतलब पिस्टन का काम क्या होता है आपको मैंने पहले ही बताया है। पिस्टन जैसे जो इंजेक्शन लगाने के लिए सिरिंज यूज होती है, उसमें ऊपर से वो ब्लैक कलर का ऐसे करके दबाते हैं तो नीचे से लिक्विड अंदर बाहर की तरफ जाता है, बॉडी के अंदर जहां इंजेक्शन लगाना होता है वहां जाता है, ठीक। वैसे ही ये पिस्टन ऊपर लगी हुई है, यहाँ पिस्टन के ऊपर मैंने प्रेशर लिखा है, इसका मतलब यहां से अगर हम इसको प्रेस करेंगे तो प्रेशर होगा, ठीक है, प्रेशर इसके ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है, मतलब ये अंदर प्रेशर क्रिएट करेगी, ऐसा बोल सकते हो। ये जो चीज लगी हुई है, ये इसको बोलते हैं प्रेशर गेज। ये प्रेशर गेज का मतलब है आपने कभी ना कभी गाड़ी के टायर में या बाइक के टायर में हवा भरवाई होगी, वहां एक किस्म का इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हवा चेक करते हैं, ठीक। हवा एक किस्म का प्रेशर, हवा जो होती है ना, हवा जो टायर के अंदर भरते हैं, ठीक है, टायर के अंदर जो भरते हैं ना हवा, उसका प्रेशर चेक करते हैं। तो प्रेशर चेक करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके ऊपर एक सुई सी लगी होती है, ऐसे वो ऐसे मूव करती है, 30 40 50 रीडिंग आ जाती है कि 30 है 40 है 50 कितनी है, ठीक। तो वैसा ही यहाँ एक इंस्ट्रूमेंट लगा है जिसको हमने प्रेशर गेज बोला है। ये हमें ये सिखाती है कि प्रेशर कितना है, ये बताएगी, ठीक है, ये बताएगी कि प्रेशर कितना है, ठीक। ये लगा है, आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। ऊपर पिस्टन लगी है। अब देखो आपको पूरा क्लियर हो गया कि क्या क्या लगा हुआ है। ये पूरा मेटेलिक जैकेट है, ठीक, बीच में ट्यूब है, ट्यूब दोनों साइड से ओपन है, जो मेटेलिक जैकेट है उसके ऊपर पिस्टन लगी है, साथ में एक प्रेशर गेज लगी है, ठीक, जिसके ऊपर यहाँ रीडिंग होगी 10 20 30 40 रीडिंग होगी। और ये जो ट्यूब है, ये जो सॉल्वेंट जिसके बीच में मैंने लिखा है सॉल्वेंट, ये जो बीच में ट्यूब लगी है इस साइड से जो ओपन है, तो यहाँ एक कैपिलरी ट्यूब लगी हुई है। ये जो ट्यूब लगी है, यहाँ एक कैपिलरी ट्यूब इसके तरफ लगी हुई है, और इस तरफ ये जो यहाँ से जो ओपनिंग है इसकी, ये जा रही है कहाँ, ये जा रही है रिजर्वायर में। रिजर्वायर का मतलब है, यहाँ लिखा हुआ मैंने सॉल्वेंट रिजर्वायर में जा रही है। अब मैं आपको समझाता हूँ यहाँ ऐसे काम कैसे होता है और क्या क्या सिस्टम होता है। अब आप इस ट्यूब से स्टार्ट करो। देखो ये जो सेंटर में ट्यूब लगी हुई है, इस ट्यूब के बीच में होता है सॉल्वेंट, ठीक है। हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, किसी भी सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर चेक करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस अपरेटस के अंदर उस सोल्यूशन को रख देते हैं, ठीक। और आपको पता है ऑस्मोटिक प्रेशर देखने के लिए ऑस्मोसिस होगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर का पता चलेगा, ठीक। तो पहले क्या होता है, हम ये जो हमारी ये ट्यूब है, इस ट्यूब के बीच में हम रख देते हैं सॉल्वेंट, ठीक। आपको ये पता है कि ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट जो होता है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सोल्यूशन में मूव करता है, ऐसा ही होता है, सॉल्वेंट मूव करता है सोल्यूशन में, ऐसा होता है ऑस्मोसिस में, ये आपको पता है, ठीक। अब देखो जब हमें एक्सपेरिमेंट करना होता है तो हम क्या करते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, ये जो ट्यूब है पूरी, ये जो ट्यूब सेंटर वाली है, इस पूरी को भर देते हैं सॉल्वेंट से। सॉल्वेंट से कैसे भरते हैं, यहां जो मैंने रिजर्वायर लिखा हुआ है, रिजर्वायर का मतलब है यहां पानी का सोर्स है, उसको रिजर्वायर आर बोला है, ठीक। यहां ये जो वो टैप होती है घर में, यहां से खोलेंगे इसको तो यहां से पानी आके इस ट्यूब में इकट्ठा हो जाएगा, तभी यहां लिखा है सॉल्वेंट। तो जहां से जब हम टूटी को खोलेंगे, इसको तब इस टैप को खोलेंगे ना, तो पानी आके यहां इस ट्यूब में इकट्ठा हो जाएगा, ठीक। तो जैसे ही ये ट्यूब भरेगी तो पानी का लेवल इस ट्यूब में चढ़ जाएगा। सपोज पानी का लेवल यहां तक पहुंच जाएगा, ठीक है, कैपिलरी ट्यूब में यहां तक, उस पॉइंट को एम बोला है, यहां तक पानी का लेवल चढ़ जाएगा। स्टार्टिंग में हम देख रहे हैं कि इस ट्यूब के अंदर सॉल्वेंट है, ठीक है, और सॉल्वेंट का लेवल कितना है, ये जो एम मार्क यहां लिखा हुआ है ना, मार्क एम, ये एम मार्क तक इस सॉल्वेंट का लेवल चढ़ के आ गया है। यहां से जब हमने पानी छोड़ा इस ट्यूब के बीच में, पानी यहां से चढ़ा,
यहां से चढ़ा और उसका लेवल यहां तक पहुंच गया। ठीक, ये पहला काम है। अब हम क्या करते हैं, पहले इसमें सॉल्वेंट भरते हैं। सॉल्वेंट भरने के बाद जो ओटर जैकेट है, जिसको हमने मेटेलिक जैकेट बोला है, ठीक है, देखो सॉल्वेंट हमने कहां भरा, ये जो सेंटर वाली ट्यूब है इसमें हम पहले क्या करते हैं, सॉल्वेंट को भरते हैं। ठीक, और दूसरे नंबर पे हम जो ऊपर वाला जो पूरा मेटेलिक पार्ट है, उस पूरे मेटेलिक पार्ट में सोल्यूशन भर देते हैं। जिस सोल्यूशन का हमें ऑस्मोटिक प्रेशर चेक करना होता है उसको भर देते हैं। तो यहां देखो, यहां ये इस जगह और इस जगह पूरा सोल्यूशन भरा हुआ है। ठीक है, जिस सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर चेक करना है वो सोल्यूशन भरा हुआ है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले हम इस जगह और इस जगह सोल्यूशन भर दें, ठीक है, और दूसरे टाइम पहले मतलब फर्स्ट स्टेप में हम यहां सोल्यूशन भर दें, वाटर जैकेट में यहां सोल्यूशन भर दें, और दूसरे स्टेप में हम यहां से सॉल्वेंट छोड़ें। ऐसा भी हो सकता है। ठीक, और मुझे लग रहा है कि जब एक्सपेरिमेंट करते होंगे साइंटिस्ट तो ऐसा ही करते होंगे, पहले यहां और यहां सोल्यूशन को भरते होंगे, फिर दूसरे स्टेप में यहां से सॉल्वेंट को छोड़ते होंगे। इस ट्यूब के अंदर सॉल्वेंट आता होगा। ठीक है, ये हम करते हैं। ये आपको समझ में आ गया? मतलब पहले सोल्यूशन भर दिया, यहां इधर उधर सोल्यूशन भरते हैं, उसके बाद इस ट्यूब के अंदर सॉल्वेंट भर देते हैं। ठीक, अब आपको पता ही है क्या होगा, आपको पता है कि यहां ये जो सॉल्वेंट है और सोल्यूशन है, ये जब हमने भर दिया, इसको फिल कर दिया, सॉल्वेंट का लेवल यहां तक आ गया, मतलब सॉल्वेंट की मार्किंग यहां दिख रही है कि सॉल्वेंट यहां तक पहुंच गया, उसको हमने मार्क एम कर दिया। ठीक, अब देखो, अब आपको पता है कि सॉल्वेंट और सोल्यूशन यहां रखा है, यहां सॉल्वेंट सोल्यूशन है, और बीच में ये जो लगी हुई है, ये लगी हुई है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आपको पता है जैसा ही सोल्यूशन और सॉल्वेंट को हम कांटेक्ट में लेके आते हैं थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक, जैसे ही हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सोल्यूशन और सॉल्वेंट को कांटेक्ट में लेके आते हैं तो क्या होता है, वहां ऑस्मोसिस होना स्टार्ट हो जाती है। ये आपको पता ही है। ऑस्मोसिस क्या होती है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट सोल्यूशन की तरफ जाता है, ये सॉल्वेंट सोल्यूशन की तरफ जाता है। अब इधर भी सोल्यूशन है, नीचे भी सोल्यूशन है, तो इधर भी जाएगा, सॉल्वेंट मूव करेगा। ऐसा होगा क्योंकि सॉल्वेंट और सोल्यूशन को हम थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कांटेक्ट में लेके आ रहे हैं। ठीक, तो सॉल्वेंट किसकी तरफ जाएगा, सोल्यूशन की तरफ जाएगा, इधर भी सोल्यूशन की तरफ जाएगा। अब आप ये देखो कि ये पूरा एक कंटेनर है, यहां ऊपर भी थोड़ी सी जगह है। ठीक, यहां ऊपर भी थोड़ी सी जगह है। अब देखो, जैसा ही सॉल्वेंट सोल्यूशन के अंदर जाएगा, इधर भी जाएगा, तो हम ये बोलते हैं कि देखो, जैसा सॉल्वेंट सोल्यूशन के अंदर जाएगा तो सॉल्वेंट सोल्यूशन के अंदर मिक्स होगा, तो सोल्यूशन का लेवल इंक्रीज होगा। देखो ना, पहले सोल्यूशन है, आपको पता है सोल्यूशन में भी कुछ ना कुछ सॉल्वेंट होगा, ठीक है, और कुछ ना कुछ सोल्यूट होगा। तो जैसे ही यहां जो हमने सॉल्वेंट लिया, ठीक है, ये सोल्यूशन की तरफ इंटर होगा, तो होगा क्या उस टाइम सोल्यूशन जो है वो उसकी वॉल्यूम बढ़ेगी, उसमें क्वांटिटी इंक्रीज होगी। मतलब जैसे ही सॉल्वेंट सोल्यूशन के अंदर मूव करेगा थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो सोल्यूशन का लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे सोल्यूशन का लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा ना बढ़ना स्टार्ट, क्योंकि आपको पता है सोल्यूशन में सॉल्वेंट होता है प्लस सोल्यूट होता है। तो अगर सॉल्वेंट सोल्यूशन में बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा तो सोल्यूशन का लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, सोल्यूशन की वॉल्यूम इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सोल्यूशन ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, सोल्यूशन की वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, और आपको पता है जैसे ही सॉल्वेंट जो है यहां से सोल्यूशन में जाएगा, ठीक, तो सॉल्वेंट का जो लेवल यहां तक मार्क था वो लेवल घट जाएगा, यहां से वो लेवल घट जाएगा। सपोज वो लेवल अब घट के यहां तक आ गया। क्यों घटा? क्योंकि सॉल्वेंट जो हमने यहां लिया था, यहां देखो, यहां टैप लगी है, यहां से हम एक बार इस टैप को खोल के सॉल्वेंट जब हमने यहां भरा तो इस टैप को यहां से बंद कर देते हैं। मतलब सॉल्वेंट यहां तक आ गया, एक बार सॉल्वेंट का लेवल यहां तक आ गया, फिर हमने यहां से सॉल्वेंट वाले इसको बंद कर दिया। तो जितना सॉल्वेंट पहले था उतना ही अब, मतलब एक बार सॉल्वेंट हमने इसमें डाल दिया, ये बात है सीधी सीधी। अब देखो, जैसे ही सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सोल्यूशन में मूव करेगा, सोल्यूशन का लेवल बढ़ेगा, सोल्यूशन का लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ सोल्यूशन जाएगा। ठीक है, अब देखो, जैसे ही सोल्यूशन ऊपर की तरफ जाना जाएगा, ये क्यों जा रहा है? क्योंकि सॉल्वेंट जो है वो सोल्यूशन में मूव कर रहा है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब ऑस्मोसिस हो रही है। अब जैसा ही सॉल्वेंट सोल्यूशन में मूव करेगा, सॉल्वेंट का लेवल यहां से घटना स्टार्ट हो जाएगा इस ट्यूब से। ये कैपिलरी ट्यूब है, ये एक पतली सी कांच की ट्यूब होती है जो लेवल चेक करने के लिए यूज होती है। ठीक है, तो यहां से देखो, जैसे सॉल्वेंट का यहां तक लेवल था पहले, अब सॉल्वेंट जो है यहां से इसमें मूव कर रहा है, सोल्यूशन में मूव कर रहा है, तो यहां से लेवल घटना स्टार्ट हो जाएगा। सपोज पहले लेवल यहां था, अब लेवल यहां हो गया, नीचे हो गया, सॉल्वेंट का लेवल नीचे हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि सॉल्वेंट कहां जा रहा है? सोल्यूशन में जा रहा है। ठीक है, अब क्या होगा? अब आपको पता है कि सोल्यूशन में क्या होगा? सोल्यूशन का लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं कि ऑस्मोसिस हो रही है। ठीक है, और आपको पता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए जो प्रेशर यूज होता है वो, उसी प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अब आपको पता है कि ये जो पिस्टन लगाई है,
इतना आपको क्लियर हुआ कि क्या होगा, जैसे ही सॉल्वेंट और सोल्यूशन यहां कांटेक्ट में आएंगे, सॉल्वेंट सोल्यूशन में मूव करेगा, सोल्यूशन का लेवल बढ़ेगा, सॉल्वेंट का लेवल घटना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि सॉल्वेंट सोल्यूशन में जा रहा है। ठीक है, अब जैसे ही यहां ऑस्मोसिस स्टार्ट होगी तो उस टाइम हम क्या करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर चेक करने की कोशिश करेंगे। तो आपको पता है ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर एक ऐसा प्रेशर होता है जो ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए यूज होता है। ठीक, अब आप ये देखो, जैसे ही सॉल्वेंट इसमें जा रहा है तो यहां से सोल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है, तो अब ऊपर पिस्टन लगी है, अगर मैं इस पिस्टन को यहां से प्रेस करूंगा, सपोज यहां से मैंने इसको इतना प्रेस किया कि जितना सॉल्वेंट इस सोल्यूशन के अंदर यहां से एंटर हुआ था वो सॉल्वेंट सारे का सारा, देखो इतना प्रेस कर दिया। पहले अगर सोल्यूशन इतना था तो मैंने इस पिस्टन को वहां से दबा के यहां तक मैं लेके आ गया इस पिस्टन को। अब देखो, जैसे ही मैं पिस्टन को यहां से प्रेस करूंगा, यहां प्रेशर अप्लाई होगा, प्रेशर अप्लाई होने से जो सॉल्वेंट यहां से यहां एंटर हुआ था सोल्यूशन में, वो वापस सॉल्वेंट यहां आ जाएगा। ठीक है, वो सॉल्वेंट वापस यहां आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा उल्टा हो रहा है। सपोज सॉल्वेंट, देखो ऐसा मानो, सपोज सॉल्वेंट पहले था यहां तक, पहले यहां तक था सॉल्वेंट। ठीक है, पहले सपोज सॉल्वेंट नहीं, सोल्यूशन पहले स्टार्टिंग में जब हमने लिया ना तो यहां तक था सोल्यूशन, यहां तक मान लो। ठीक, और जैसा ही हमने सॉल्वेंट और सोल्यूशन को दोनों को आपस में कांटेक्ट में लाया थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो सपोज सोल्यूशन जो है वो यहां से ऊपर हो गया, यहां तक चला गया, सोल्यूशन यहां तक चला गया, मतलब यहां तक चला गया, सोल्यूशन का लेवल ज्यादा हो गया। ठीक है, ये मान लो आप। ठीक, क्योंकि थोड़ा सा समझने में इजी हो जाएगा। तो क्या बोलोगे, हमने जैसे सॉल्वेंट और सोल्यूशन को कांटेक्ट में लिया, ठीक, तो सॉल्वेंट सोल्यूशन में मूव करेगा। तो सपोज पहले सोल्यूशन हमारा यहां तक था, सोल्यूशन का लेवल यहां तक था, अब जब सॉल्वेंट सोल्यूशन में आ गया तो सोल्यूशन यहां तक, सोल्यूशन का लेवल बढ़ गया और सॉल्वेंट का लेवल यहां तक आ गया, घट गया। ठीक, इतना आपको पता है। अब देखो, जब हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस बोलते हैं, आपको पता ही है। अब हम क्या करेंगे, हम अगर क्या करें, ये जो पिस्टन है इसके ऊपर इतना प्रेशर अप्लाई करें कि ये पिस्टन नीचे आए और सारे का सारा सॉल्वेंट, देखो जब ये पिस्टन नीचे आएगी प्रेशर अप्लाई होगा, किसके ऊपर प्रेशर अप्लाई हो रहा है? सोल्यूशन के ऊपर। तो सोल्यूशन के ऊपर जब हम इतना प्रेशर अप्लाई करें कि जो सॉल्वेंट यहां से यहां आया था सोल्यूशन में, वो सॉल्वेंट सारे का सारा इस सोल्यूशन से वापस इस सॉल्वेंट में आ जाए। ठीक है, क्योंकि देखो सोल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट होता है, तो अगर हम सोल्यूशन के ऊपर प्रेशर अप्लाई करें तो सोल्यूशन के अंदर से सॉल्वेंट वापस इस सॉल्वेंट में आ सकता है। आपको पता है स्टार्टिंग में क्या हुआ था, इस सॉल्वेंट के अंदर से सॉल्वेंट सोल्यूशन में चला गया था। ठीक है, तो ऑस्मोसिस हुई थी। अब आपको पता है कि अगर हम इतना मिनिमम प्रेशर अप्लाई करें, कम से कम प्रेशर अप्लाई करें कि जितना सॉल्वेंट यहां से यहां गया था वो सॉल्वेंट वापस इस सोल्यूशन से इस सॉल्वेंट के अंदर आ जाए। ठीक है, तो फिर सोल्यूशन का लेवल कितना हो जाएगा? इतना ही, मतलब इस पिस्टन को हमें यहां तक लेके आना पड़ेगा, यहां तक। तो जितना सोल्यूशन का लेवल पहले था उतना ही लेवल हमें करना है प्रेशर अप्लाई करके। अब आप देखो, जैसे ही हम यहां प्रेशर अप्लाई करेंगे तो सॉल्वेंट से, मतलब ये जो, जैसे ही हम यहां इस सोल्यूशन के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो प्रेशर अप्लाई करने से यहां जो सॉल्वेंट इंटर हुआ था यहां से, वो सॉल्वेंट वापस इस सॉल्वेंट में आ जाएगा, और वो सॉल्वेंट यहां से, ऐसा आप बोल सकते हो जैसे ही वो सॉल्वेंट यहां इस सॉल्वेंट में आएगा, वो सॉल्वेंट का लेवल यहां से फिर रेज होके यहां तक आ जाएगा। ठीक है, फिर रेज हो जाएगा ना लेवल सॉल्वेंट का। ठीक है, क्योंकि पहले सॉल्वेंट सोल्यूशन में एंटर हुआ, ठीक, फिर हमने प्रेशर अप्लाई करके सोल्यूशन से सॉल्वेंट को वापस सॉल्वेंट में किया, तो जितना सॉल्वेंट पहले था उतना ही हो गया, अब लेवल फिर से यहां तक पहुंच गया, एम तक, एम जहां मैंने मार्क किया एम तक पहुंच गया। अब देखो, इस सोल्यूशन से वापस सॉल्वेंट को, मतलब आपने निकाला, देखो ये जो सोल्यूशन में पहले इसमें सॉल्वेंट गया था, इस सोल्यूशन से सॉल्वेंट को आपने वापस निकाला और सॉल्वेंट जितना पहले था उतना कर दिया, उतने में जो प्रेशर लगता है उस प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, अब देखो इन्होंने, बर्कली एंड हार्टली ने यहां एक प्रेशर गेज लगाया हुआ है, तो जैसे ही ये लेवल ऊपर हुआ होगा ना, यहां से इन्होंने प्रेशर अप्लाई किया होगा, तो इस गेज के ऊपर प्रेशर उनको दिख गया होगा। ठीक, मतलब जितना प्रेशर उन्होंने अप्लाई किया कि यहां से जो सॉल्वेंट यहां एंटर हुआ वो वापस सॉल्वेंट इस सॉल्वेंट वाले पार्ट में आ जाए, ऑस्मोसिस रुक जाए, उतने प्रेशर की रीडिंग इस मेथड में कहां आ जाती है? जैसे प्रेशर अप्लाई करेंगे ना, उसकी रीडिंग इस प्रेशर गेज में आ जाएगी। ठीक है, देखो ना, प्रेशर गेज में यहां क्या लिखा होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके लिखा होता है। तो जैसे ही हम यहां से प्रेशर अप्लाई करेंगे, यहां से हम प्रेशर अप्लाई करेंगे ऑस्मोसिस स्टॉप करने के लिए, तो वो प्रेशर कितना हमने अप्लाई किया उसकी रीडिंग हमें इस प्रेशर गेज से मिल जाएगी। अब देखो, जो प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं ऑस्मोसिस स्टॉप करने के लिए, उसी को तो ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, और उसकी रीडिंग हमें इस प्रेशर गेज में मिल रही है। इसका मतलब वही प्रेशर
जिसको हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं ऑस्मोसिस रोकने के लिए, उस प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। और उसकी रीडिंग जो है कहाँ मिल जाती है, इस प्रेशर गेज में। और यहाँ से सपोज हमने 10 बार प्रेशर अप्लाई किया तो हमें रीडिंग 10 मिलेगी, 20 बार प्रेशर अप्लाई किया तो 20 मिलेगी, या फिर किसी और यूनिट में यूज करेंगे तो कोई और रीडिंग मिलेगी। जो रीडिंग यहां से मिलेगी वही हमारा क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। तो ये एक मेथड है, इस मेथड से हम ऑस्मोटिक प्रेशर को एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन बोलोगे, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि किसी सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है। ठीक, अब आपको पता है डिफरेंट सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड करता है उसमें सॉल्यूट कितना है, उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं सॉल्यूशन के अंदर। ठीक, तो ऐसे करके हम डिफरेंट सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर डिटरमाइन कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको डायग्राम से क्विक रिवीजन कराता हूं। हम पहले क्या करते हैं कि एक अपरेटस बर्कली एंड हार्टली ने बनाया था। इसमें ऊपर एक जैकेट लगा होता है। ठीक, तो उसमें हम क्या करते हैं, उस जैकेट में सोल्यूशन भरते हैं, बीच में एक ट्यूब होती है, उसके अंदर हम सॉल्वेंट भरते हैं। ठीक, सॉल्वेंट वाली ट्यूब एक तरफ से रिजर्वायर के साथ कनेक्ट होती है, एक तरफ से कैपिलरी ट्यूब लगी होती है लेवल दिखाने के लिए। ठीक, इसमें सॉल्वेंट जैसा भरते हैं, इसमें सोल्यूशन भरते हैं तो ऑस्मोसिस स्टार्ट हो जाती है, सॉल्वेंट यहां से सोल्यूशन में मूव करना स्टार्ट हो जाता है। तो अब हम क्या करते हैं, ऊपर पिस्टन लगी है, पिस्टन को हम प्रेस करते हैं, ऊपर से प्रेशर, इतना मिनिमम प्रेशर अप्लाई करते हैं कि जो सॉल्वेंट यहां से इधर इंटर हो रहा है वो वापस चला जाए। ठीक, तो जैसे सॉल्वेंट यहां से इधर इंटर होगा तो सॉल्वेंट का लेवल यहां से लो हो जाएगा, सॉल्वेंट कम हो जाएगा क्योंकि इधर इंटर हो रहा है। जैसे ही हम प्रेशर अप्लाई करेंगे सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट जो सॉल्वेंट यहां से सोल्यूशन में गया है वो सॉल्वेंट वापस से सोल्यूशन से सॉल्वेंट में आ जाएगा और लेवल ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो जब ये लेवल यहां तक रुक जाएगा, ठीक है, हमें और ज्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना, जब लेवल यहां तक रुक जाएगा उस टाइम जो यहां प्रेशर लगा है, मतलब कितना प्रेशर हम यहां अप्लाई करें कि यहां से सोल्यूशन से सॉल्वेंट वापस इधर आ जाए और उसका लेवल यहां तक ही रुक जाए। ठीक है, उस प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और उसको हम डिटरमाइन करने के लिए यहाँ एक प्रेशर गेज लगी होती है, इस प्रेशर गेज के ऊपर वो रीडिंग आ जाती है। ठीक है, ज्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना, आपको मैंने बताया था अगर इतना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करें कि इस मार्क से ऊपर चला जाए, मतलब सॉल्वेंट यहां से उड़ के बाहर चला जाए, तो उस प्रेशर वो मतलब वो जो उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं बोलते, वो तो रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाती है, वो प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट होता है। तो प्रेशर जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है इस प्रेशर गेज के ऊपर आ जाता है। ठीक है, बाकी ये जो ब्लैक ये कुछ लगाया है ये कुछ नहीं है, ये बस इतना है कि यहाँ से ट्यूब जो है ये खुली हुई है, ये ट्यूबें जो है मतलब ये जो खुली हुई है यहाँ सॉल्वेंट है इसलिए लगाया है। ठीक, और बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई है और ये मार्क एम में मतलब यहाँ तक पहले सॉल्वेंट था, बाद में घट गया, फिर प्रेशर अप्लाई किया तो फिर उतना ही हो गया। ये जो है कैपिलरी ट्यूब है, ये रिजर्वायर है, प्रेशर गेज है, ऊपर पिस्टन है। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक, अब देखो यहाँ जो मैंने लिखा है यहाँ से पढ़ लेते हैं एक बार तो बस क्लियर हो जाएगा। तो देखो पहली चीज है हम बर्कली एंड हार्टली मेथड का प्रिंसिपल देखेंगे। तो हमने अभी देखा किस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है, ये इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि ऊपर से हम प्रेशर लगा रहे हैं सोल्यूशन के ऊपर, ये देखो सोल्यूशन के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं और ऑस्मोसिस स्टॉप हो रही है। तो प्रिंसिपल में देखो यही लिखा है, दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन अप्लाइंग प्रेशर ऑन द सोल्यूशन। मतलब ये जो मेथड है इस प्रिंसिपल पे बेस है कि हम इसमें सोल्यूशन के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं विच इज जस्ट सफिशिएंट टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सोल्यूशन। जो मिनिमम प्रेशर है, जो सफिशिएंट प्रेशर है, जो क्या कर रहा है बस इस सॉल्वेंट की एंट्री जो सोल्यूशन में हो रही है उसको प्रिवेंट कर रहा है, इतना प्रेशर हम सोल्यूशन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये आप पढ़ोगे आपको बड़ी ही आसानी के साथ समझ में आएगा कि इस बेस पे है हमारा मेथड कि हम बस इतना प्रेशर अप्लाई करें कि जो सॉल्वेंट यहां से इधर जा रहा है वो ना जाए, वो सॉल्वेंट यहां ही रहे, ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाए। इस बेस पे हमारा ये मेथड है। दूसरी चीज है कंस्ट्रक्शन। तो देखो यहां मैंने लिखा है अपरेटस यूज्ड बाय बर्कली एंड हार्टली इज शोन इन द फिगर। ठीक है, जो ऑपरेटर्स यहां इन्होंने यूज किया है वो यहां फिगर में दिया हुआ है, आपको नोट्स में भी मिल जाएगा, एक्चुअल डायग्राम भी मिल जाएगी। तो यहां देखो पहला पॉइंट है इट कंसिस्ट्स ऑफ अ पोरस ट्यूब ओपन एट बोथ एंड्स कंटेनिंग द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब पहली हम बात कर रहे हैं इसकी बात हो रही है पहले पॉइंट में कि ये एक पोरस ट्यूब, देखो पोरस है, दोनों तरफ से पोर्स है यहाँ, तो ये एक पोरस ट्यूब से बना है जो दोनों तरफ से ओपन है, जिसमें एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी है ऑफ कॉपर फेरोसाइनाइड। तो ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यहाँ यूज होती है वो होती है कॉपर फेरोसाइनाइड की, फेरोसाइनाइड। ठीक है, ऐसा बोलो, कॉपर फेरोसाइनाइड। ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यहाँ लगी है ना, ये किसकी होती है, कॉपर फेरोसाइनाइड की। ठीक है, कॉपर फेरोसाइनाइड ऐसा बोलो। अगर आपसे कोई पूछ ले कि बर्कली हार्टली मेथड में
जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है, कॉपर फेरोसाइनाइड। और ये कॉपर फेरोसाइनाइड जो होता है ये किस्म का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। आप इसी 12th क्लास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला जो चैप्टर है वहां इसके बारे में स्टडी करोगे, ठीक है। कुछ नहीं है, बस एक कंपाउंड है। तो आप बोलोगे पोरस ट्यूब है, दोनों तरफ से ओपन है और इसके ऊपर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी है कॉपर फेरोसाइनाइड की, ठीक है, फेरोसाइनाइड। दूसरा पॉइंट देखो, द पोरस ट्यूब इज फिटेड विद अ रिजर्वायर आर ऑन वन साइड। जो पोरस ट्यूब है वो एक तरफ रिजर्वायर आर के साथ यहां अटैच है, ये रिजर्वायर है, यहां से पानी अंदर जा सकता है, सॉल्वेंट अंदर जा सकता है। एंड कैपिलरी ट्यूब ऑन द अदर साइड, यही पोरस ट्यूब दूसरी तरफ से कैपिलरी ट्यूब टी के साथ इंटर हुई है। मैंने यहां लिखा हुआ है कैपिलरी ट्यूब टी के साथ इंटर है, देखो यही लिखा है, फिटेड विद द रिजर्वायर आर ऑन वन साइड एंड कैपिलरी ट्यूब टी ऑन द अदर साइड। ये सारी बात थी इस ट्यूब की जो बीच में लगी है, ठीक। अब पॉइंट देखो, मतलब एक तरफ रिजर्वायर आर से जुड़ी है, एक तरफ कैपिलरी ट्यूब टी से जुड़ी है। और कैपिलरी ट्यूब क्यों लगी है, लेवल दिखाने के लिए। अब देखो, द पोरस ट्यूब इज फिटेड विद द प्योर सॉल्वेंट सो दैट लेवल इन द ट्यूब टी स्टैंड्स एट द मार्क एम। के जो पोरस ट्यूब है ये फिट है किसके साथ, प्योर सॉल्वेंट के साथ। यहां जो है प्योर सॉल्वेंट है, इतना सॉल्वेंट इसलिए कनेक्ट है ताकि जो लेवल है सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट इस, देखो पोरस ट्यूब किसके साथ, किससे भरी हुई है, ऐसा बोलो, सॉल्वेंट किससे भरी हुई है, प्योर सॉल्वेंट। तो यहां से सॉल्वेंट इंटर हो रहा है, इतना सॉल्वेंट इसमें प्रेजेंट है कि लेवल एम तक सॉल्वेंट रहे। देखो यही लिखा हुआ है, पोरस ट्यूब इज फिटेड विद द प्योर सॉल्वेंट, मतलब पोरस ट्यूब जो है उस प्योर सॉल्वेंट के साथ फिट हुई है सो दैट लेवल इन द ट्यूब टी, ताकि जो ट्यूब टी, जो कैपिलरी ट्यूब टी है इसमें लेवल जो है वो एम तक रहे, एम तक, एम मार्क एम तक रहे। तो यहां मैंने लिखा है मार्क एम तक लेवल, ठीक। अब देखो, द पोरस ट्यूब इज फिटेड इनटू एन ओपन वेसल मेड ऑफ गन मेटल, ठीक है। द पोरस ट्यूब इज फिटेड इनटू एन ओपन वेसल, मतलब जो पोरस ट्यूब है वो ओवरऑल पूरे एक वेसल के साथ, पूरे एक कंटेनर के साथ फिटेड है, ठीक है। और ये जो पूरे का पूरा कंटेनर है ये किसका बना हुआ है, बहुत हार्ड मेटल जिसको हम गन मेटल बोलते हैं, ऐसा मेटल जिससे गन्स बनती हैं, ठीक है, उससे बना हुआ है गन मेटल से, ठीक। द पोरस ट्यूब इज फिटेड इनटू एन ओपन वेसल मेड ऑफ गन मेटल, मतलब जो पोरस ट्यूब है वो ओपन वेसल के साथ जुड़ी है जो गन मेटल का बना हुआ है, ठीक। दिस वेसल हैज अ वाइड ट्यूब एट द टॉप, ये जो गन मेटल वाली जो वेसल है इसके ऊपर एक वाइड ट्यूब है, एक बड़ी ट्यूब है टॉप के ऊपर, ठीक। देखो टॉप के ऊपर एक बड़ी ट्यूब लगी हुई है, वही लिखा है, विच इज फिटेड विद अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन एंड अ प्रेशर गेज, जिसके ऊपर क्या फिट है, एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन फिट है और एक प्रेशर गेज फिट है। तो वही लिखा है, यहाँ एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन फिट है और यहाँ एक प्रेशर गेज फिट है, ठीक। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन है, ये आपको मैंने बता दिया। अब देखो इसकी वर्किंग जो आपको पता चल गया, देखो यहां लिखा है द सोल्यूशन अंडर स्टडी इज टेकन इन ओटर वेसल, मतलब ये जो हमारी ओटर वेसल है इसके अंदर सोल्यूशन अंडर स्टडी को लेते हैं, मतलब जिस सोल्यूशन की हमें स्टडी करनी हो उसको यहां ऊपर वाले में ले लेते हैं हम, ठीक। दूसरा देखो, एज ए रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस, आपको पता है जब सोल्यूशन को यहां लेंगे, सॉल्वेंट को यहां लेंगे, यहां ऑस्मोसिस होगी, तो एज ए रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस लेवल इन द ट्यूब टी टेंड्स टू फॉल, मतलब जैसे ही यहां ऑस्मोसिस होगी इस ट्यूब टी का लेवल फॉल करेगा, लेवल नीचे आएगा, क्यों, क्योंकि सॉल्वेंट सोल्यूशन में एंटर होगा, ठीक। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, जैसे ही इसका लेवल फॉल करेगा तो सोल्यूशन का लेवल बढ़ेगा, हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक प्रेशर अप्लाई करेंगे ताकि इसका लेवल वापस से यहां आ जाए, ठीक। तो वही यहां लिखा है, देखो, प्रेशर अप्लाइड ऑन द सोल्यूशन बाई मीन्स ऑफ पिस्टन। देखो हम जो प्रेशर अप्लाई करेंगे इस सोल्यूशन के ऊपर इस पिस्टन की वजह से, विच कीप्स द लेवल इन द ट्यूब टी एट एम, जिस प्रेशर की वजह से, देखो लिखा हुआ है ना, विच कीप्स द लेवल इन द ट्यूब टी एट एम, जो हम प्रेशर यहां अप्लाई करेंगे जिसकी वजह से सोल्यूशन से सॉल्वेंट वापस यहां आ जाएगा और लेवल जो है वो इस टी ट्यूब का लेवल एम पर ही रुक जाएगा, ठीक है। इज मेजर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, उसी प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। देखो यही लिखा है, द प्रेशर अप्लाइड ऑन द सोल्यूशन बाय मींस ऑफ द पिस्टन विच कीप्स द लेवल इन द ट्यूब एट एम, मतलब जो प्रेशर हम कहां अप्लाई करेंगे, इस पिस्टन के ऊपर, जिसकी वजह से इस टी ट्यूब में लेवल एम पर ही रुक जाए, ठीक है। वो प्रेशर जो होगा उसी को हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। और यहां इस ऑस्मोटिक प्रेशर को हम कहां से देख सकते हैं, कहां से रीड कर सकते हैं, ये जो प्रेशर गेज लगी है यहां से, तो यहां लिखा है एंड कैन बी रीड या फिर रेड डायरेक्टली ऑन द प्रेशर गेज, मतलब ये जो प्रेशर गेज उन्होंने यहां लगाई थी इस प्रेशर गेज के ऊपर डायरेक्टली पता चल जाएगा कि कितना प्रेशर अप्लाई करके ये इस सॉल्वेंट की एंट्री रुक रही है, ठीक। तो वही जो प्रेशर है इसी प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। यहां से हमें एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन हो जाएगी ऑस्मोटिक प्रेशर की इस प्रेशर गेज से, ठीक। आई होप आपको ये सारा क्लियर हुआ होगा। तो मैंने पहले आपको डायग्राम से समझाया, फिर मैंने आपको थ्योरी से समझाया, तो आप पूरी कोशिश करो
तो नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम में, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आप पूछ सकते हो, ठीक। तो फिर यहाँ तक ही हमारा ये टॉपिक रहेगा। और सोल्यूशन चैप्टर में हमने हर एक टॉपिक कवर कर लिया है, ठीक। एक रहा है नॉर्मेलिटी, वो भी मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, वो टेक्स्ट बुक में नहीं था, तो अभी नॉर्मेलिटी में आपको नहीं कराऊंगा। तो आपको अगर उसकी डेफिनेशन आती है तो आपसे हो जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन। एग्जाम में उसका कोई न्यूमेरिकल कुछ नहीं आएगा, बस डेफिनेशन आ सकती है। तो आपके लिए वो होमवर्क रहेगा कि आप नॉर्मेलिटी वाला टॉपिक खुद कर लो, ठीक। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट हमारा चैप्टर ही स्टार्ट होगा, वहां हम केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 1-2 दिन में नेक्स्ट चैप्टर के लेक्चर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। आप ये चैप्टर कवर करो, कोई भी प्रॉब्लम है आप मेरे से पूछ सकते हो, कोई लाइन है, कोई क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, वो मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।